हरे भरे पहाड़ों और फुसफुसाते बांस के जंगलों के बीच बसा था हिकारिनो साटो, रोशनी का गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता था। इस गांव के बीचों बीच रहता था तकादा परिवार, जो गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। तकादा परिवार अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए जाना जाता था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे और गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। पिता हारुतो तकादा एक योद्धा के रूप में अपने कौशल के लिए पूजे जाते थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध कला में महारत हासिल करने में बिताया था और गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी एमिको अपने नेक दिल के लिए सबके प्यारी थी। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती और उनकी देखभाल करती थी, जिससे सभी बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका बेटा 10 साल का नमिक, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जहां भी जाता खुशियां फैला देता। नमिक का स्वभाव बहुत ही चंचल और हंसमुख था और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। हिकारिनो साटो में जिंदगी शांत थी, लेकिन इस शांति पर एक खतरा मंडरा रहा था, जो उनकी खुशियों को लीलने के लिए तैयार था। गांव के लोग इस खतरे से अनजान थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों को इस बात का आभास था कि कुछ बुरा होने वाला है। एक सुबह गांव जोर से हिला। यह एक असामान्य घटना थी जिसने सभी को चौंका दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हो रहा है। फिर दहशत भरी फुसफुसाहट फैल गई। टिगर फॉक्स, एक ऐसा पौराणिक जीव जिसकी भूख, अतृप्त और विनाशकारी शक्ति अथाह थी। यह जीव सदियों से सोया हुआ था, लेकिन अब वह जाग चुका था और गांव के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। गांव वालों के दिल दहशत से भर गए। वे नहीं जानते थे कि इस खतरे का सामना कैसे करें। सभी लोग हारुतो की ओर देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हारुतो, जो पौराणिक जीवों के शिकार के लिए प्रसिद्ध थे, जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने अपने पुराने हथियारों को निकाला और उन्हें तैयार किया। उनके मन में एक ही विचार था, अपने परिवार और गांव की रक्षा करना। उन्होंने अपने हथियार उठाए। अपने परिवार और अपने घर की रक्षा करने की जिम्मेदारी ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। एमिको ने भी हारुतो का हौसला बढ़ाया और नमिक को समझाया कि उसके पिता एक महान योद्धा है। भारी मन और दृढ़ निश्चय के साथ वह फुसफुसाते जंगल में चले गए। पीछे छूट गया उनका गांव, जो अब उनकी सलामती की दुआएं कर रहा था। हारुतो जानते थे कि यह मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे किसी भी कीमत पर इस खतरे का सामना करेंगे। गांव वालों को क्या पता था कि यह हारुतो का कोई आम मिशन नहीं है। यह एक ऐसा मिशन था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। हारुतो को इस बात का आभास था कि इस बार का सामना बहुत ही कठिन और खतरनाक होगा। टिगर फॉक्स के साथ इस मुठभेड़ से एक ऐसी दुखद घटनाओं की श्रृंखला शुरू होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। हारुतो को इस बात का अंदेशा था, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से सोई हुई थी, जागने वाली थी और हिकारिनो साटो, तकादा परिवार के साथ इसके खतरनाक खेल में अनजाने मोहरे बनने वाले थे। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन हारुतो ने ठान लिया था कि वे इस शक्ति को हर हाल में रोकेंगे। डिगर फॉक्स का पीछा करते हुए हारुतो फुसफुसाते जंगल की गहराई में पहुंच गए। यह जंगल अपने रहस्यों और खतरों के लिए कुख्यात था और यहां आने वाले बहुत कम लोग ही वापस लौटते थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कि जंगल खुद अपनी सांसें रोक रहा हो, किसी अनजाने खतरे की आहट सुनने के लिए, जो केवल पत्तों की सरसराहट और उनके दिल की धड़कन से टूट रही थी। हर कदम के साथ हारुतो को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। वह एक अनजानी, प्राचीन और शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। यह उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि हारुतो के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी सभी इंद्रियों को सतर्क करते हुए वह आगे बढ़े, हर कदम को सावधानी से रखते हुए, जैसे कि किसी भी क्षण कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। उनका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर मजबूती से जमा हुआ था, जैसे कि वह किसी भी हमले के लिए तैयार हो। वह जानते थे कि डिगर फॉक्स सिर्फ एक जानवर नहीं था। यह एक ऐसा जीव था जो अंधेरे की गहराइयों से निकला था। यह बुरे सपने से पैदा हुआ एक ऐसा जीव था जो केवल कहानियों में ही सुना गया था, लेकिन अब वह हकीकत बनकर उनके सामने था, जो पूरे गांव को तबाह कर सकता था। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा इस जीव के बारे में चेतावनी दी थी
और अब हारुतो को इस खतरे का सामना करना था।